हेलो दोस्तों, EFCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को विस्तृत जानकारी दी जाएगी ताकि आप लोगों को 2 नंबर या 5 नंबर में भी मदद मिले, जिससे आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा इसका अलेक्जेंडर के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, जो कि अलेक्जेंडर, जिसका दूसरा का नाम है सिकंदर। इसका दूसरा का नाम क्या है? सिकंदर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन था कि हम लोग का जो पहला विश्व बाजार है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलेक्जेंड्रिया वाला। किसके नाम पर? तो सिकंदर के नाम पर स्थापित किया गया था। ये आपके ऑप्शन में दिया होगा या अलेक्जेंडर नाम ऑप्शन में दिया होगा। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। सिकंदर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो सिकंदर का पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर के पिता का अगर नाम पूछ दे तो उसका नाम था फिलिप, जो कि कहाँ के निवासी थे? जो यूनान के निवासी थे। इस सिकंदर के जो गुरु थे वह थे अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर का सोच था कि हम विश्व विजेता बने। सिकंदर का क्या सोच था? कि हम विश्व विजेता बने, जो एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर चलता था कि हमें विश्व विजेता बनना है। इसके ही जैसा जो कि अलाउद्दीन खिलजी है, वह भी सोच रहा था कि हमें भी विश्व विजेता बनना है। सेम सिकंदर लोदी के जैसा, एकदम सिकंदर लोदी के जैसा ही अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को व्यवहार करता था। तो अलेक्जेंडर जो सिकंदर लोदी थे वो भारत के पंजाब जिला में भी आए थे, जो कि झेलम है। पंजाब झेलम नदी के किनारे जो पंजाब के शासक थे फोरस, कौन थे? फोरस। उनके साथ युद्ध हुआ था और वह विजेता भी प्राप्त हुआ था। सिकंदर को वहाँ विजेता भी प्राप्त हुआ था। तो पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव के भी तौर पर विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन था कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन में सिकंदर या अलेक्जेंडर दिया होगा। सिकंदर के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में नहर की सिंचाई का मुख्य साधन है? मतलब सबसे ज़्यादा नहर की सिंचाई किस जिला में होती है? तो मारिएगा ऑप्शन में रोहतास। इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि कांवर झील किस राज्य में स्थित है? जो कि एक कांवर झील है वह किस राज्य में स्थित है? तो कांवर झील बिहार जिला के, बिहार में जो एक जिला है वह है बेगूसराय। कौन जिला है? बेगूसराय। तो बेगूसराय में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो हमारी ऑप्शन से मारिएगा अब्राहम लिंकन। ये इसका आंसर होता है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अब्राहम लिंकन जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में जब बहुत दास प्रथा हो रहा था, दास प्रथा का मतलब ज़्यादा प्रगति पर थी, तो इन्होंने ही अमेरिका में 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अमेरिका में दास प्रथा का क्या किए थे? अंत किए थे। कब? 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अमेरिका में ये दास प्रथा का अंत किए थे। इनका ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। ये हमेशा बोर्ड में पूछता है, इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है पूछे तो बताइएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे अब्राहम लिंकन जो 10 प्रथा किए थे 1 जनवरी 1863 ईस्वी को।
ठीक है। दास प्रथा में यही होता है कि किसी व्यक्ति को कोई पूंजीपति या जो वहाँ के तानाशाह शासक होता है वो रख लेता है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों को जितने पीढ़ी होता है वो अपने अंडर खटाता है, ना रुपया देता है ना कुछ देता है, सिर्फ काम करवाता है। ठीक है। और दूसरे देशों में भी भेजा जाता था दासों को। उसका ही अंत करवाए थे अमेरिका में अब्राहम लिंकन। छठा क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? प्रारंभ किया था। होम रूल आंदोलन जो था वो किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन में दिया होगा अगर एनी बेसेंट तो एनी बेसेंट भी मार देंगे, अगर बाल गंगाधर तिलक दिया होगा तो बाल गंगाधर तिलक को भी लगा देंगे, अगर दोनों दिया होगा तो ए और बी दोनों मारेंगे। ठीक है। आपसे कोई पूछे कि होम रूल आंदोलन था, देखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने पूना में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किए थे? तो पूना से। और एनी बेसेंट जो थी होम रूल आंदोलन वो मद्रास से प्रारंभ की थी। आपसे कोई सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि होम रूल आंदोलन जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916। पहले इसमें लिख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक या तथा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए जो बाल गंगाधर तिलक थे वो पूना से 1916 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किए थे, और एनी बेसेंट जो थी वह 1916 में मद्रास से प्रारंभ की थी होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को, जो कि वेलेंटाइन सिराले है, एक अंग्रेज का है, वेलेंटाइन सिराले जो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक बोलता था। क्यों बोलता था? ये असंतोष का पैसा धन रुपए के लिए नहीं था, असंतोष था उनको कि बाल गंगाधर तिलक किस दल के नेता थे? गरम दल के नेता थे। 1907 के पहले तो हम लोग का जो 2 गुटों में बटा था स्वतंत्रता संग्रामी जो जितने व्यक्ति थे 2 गुटों में बटे थे, एक नरम दल एक गरम दल। तो गरम दल के नेता थे। तो इनको चाहिए था कि हम अपना पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए कह रहे थे कि हम पूर्ण स्वाधीनता अपना रखें, काहे हमारे देश में कोई दूसरा आकर शासक करेगा, हम उसके अंडर रहेंगे, ऐसा वो नहीं चाहते थे। तो वेलेंटाइन सिराले उनको कहा है कि भारतीय असंतोष के जनक वेलेंटाइन सिराले बाल गंगाधर तिलक को बोला था। ठीक है। जो शिवाजी थे, अब एकता, भारत में एकता रखने के लिए उन्होंने ही जो हम लोग गणपति उत्सव मनाते हैं, शिवाजी उत्सव मनाते हैं, तो महाराष्ट्र में शुरू किया था गणपति उत्सव। उन्होंने गणपति उत्सव जो था उन्होंने 1893 गणपति उत्सव उन्होंने 1893 में प्रारंभ किया था। और शिवाजी उत्सव 1895 में प्रारंभ किए थे। ठीक है। अगर आपसे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे तो इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते थे, भारतीय सभा कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते थे, उसमें प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो बताइएगा एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता अधिवेशन से वो बनी थी। थैंक दोस्त, आप लोगों की ये ऑब्जेक्टिव समाज में बहुत ही भूमिका निभाएगी। एग्जाम में इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, यही मैं आशा रखता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।